फ्रेंड्स, कल 3 दिन के बाद मार्केट खुलेगा और यहाँ पर रिटेल निवेशक पिछले 3 दिन का भरपाई करने के लिए जल्दीबाजी करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमने इसका वीडियो बनाया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स आपको बताए हुए हैं, लेकिन ये जो लेवल्स है ना और ये जो पैटर्न है, ये सारे चीज़ ऑपरेटर को भी पता है, वो भी ये चीज़ देख रहे हैं। अब ये मान के चलिए कि ऑपरेटर जो है ना वो हमसे मजबूत हैं। मजबूत क्यों हैं? क्योंकि उनके पास नॉलेज भी है और बहुत बड़ा पैसा भी है जो मार्केट को हिला सकते हैं। तो वो भी 3 दिन से बैठ के यही सोच रहे होंगे कि जो रिटेल निवेशक हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो भी अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे होंगे। तो उसको ध्यान में रखना है। आज के अपने इस वीडियो में हम लेवल्स की तो बात करेंगे ही, साथ में साइकोलॉजी की भी बात करेंगे। इसमें एक लाइन हमारी लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा के ऊपर में बात करेंगे। वो रेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे इसे देखें तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। ऑलरेडी यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेशन फेज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नीचे आप जाके देखिए तो अभी इसके हिसाब से या तो नीचे आना चाहिए या फिर यहीं से ऊपर निकलना चाहिए। हालांकि यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया, तो अब ओपनिंग के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। लेकिन यहीं से आप नीचे में देखिए तो यहाँ पर आपको एक पोल भी दिखाई देगा। मतलब हम नॉर्मली कहें तो यहाँ पर फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है और इसके हिसाब से ब्रेकआउट भी हो सकता है और ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो दोनों तरफ के लिए हमें तैयार रहना है। तो मार्केट में ऑपरेटर्स मूवमेंट कैसे करा सकते हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लक्ष्मण रेखा देख लीजिए। ये जो हमारी लाइन है ना, ये लाइन हमारी लक्ष्मण रेखा है, याद रखिएगा। मार्केट में मेरे हिसाब से कल क्या हो सकता है कि इसके हिसाब से गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। 23,480 और 450 के आसपास ओपनिंग होना चाहिए। तो अब यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट वहाँ से नीचे आएगा। नीचे आने के बाद थोड़ा टाइम पास करे और फिर बाहर निकले और इस नेक लाइन को क्रॉस करे, तब हमें अप साइड में फास्ट मूवमेंट मिल सकती है। पहला सिचुएशन तो ये है। दूसरा सिचुएशन कि मार्केट यहीं पर गैप अप ओपन हो और फिर वहाँ से सीधा नीचे आ जाए, इस लेवल पे आ जाए और यहाँ से फिर थोड़ा टाइम बिता के और फिर बाहर निकले, ये एक सिचुएशन हो सकता है। और तीसरी सिचुएशन की अगर हम बात करें कि तीसरा मूवमेंट क्या हो सकता है, तो यहाँ से जैसे कि ट्रेंड बना हुआ है और यहाँ पर सेलर्स हावी हैं, तो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है और यहाँ गैप डाउन ओपन हो और यहाँ से या तो सीधे बाहर निकल जाए या फिर यह हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ से टच करके और फिर वापस नीचे और नीचे चला जाए। और चौथा चीज़ कि यहाँ से यहाँ पर ओपन हो और यहाँ से इस लाइन का रेसिस्टेंस ले और रेसिस्टेंस लेकर नीचे आ जाए, ये भी संभव है। तो यहाँ पर साइकोलॉजी को समझना जरूरी है कि ऑपरेटर सोच क्या रहे हैं। देखिए, अब इस 5 मिनट के चार्ट में अगर हम देखें ना तो आप यहाँ देखिए, पहला रेसिस्टेंस यहाँ हुआ, दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ हुआ, तीसरा रेसिस्टेंस यहाँ हुआ। मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो रेसिस्टेंस है ना वो शिफ्ट हो रहा है। और साथ में आप सपोर्ट देखिए तो सपोर्ट आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। मतलब यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन बना दें तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई दे देगा। मतलब साफ है कि इसका रेसिस्टेंस कंटिन्यू शिफ्ट हो रहा है। तो कल भी हमें यही मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इस जोन से बाहर निकल के इसने एक बार तो ट्रैप कर लिया है। अब यहाँ से वापसी होगी तो ऊपर तक जा सकता है। मतलब आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इस ट्रेंड लाइन से भी वापसी हो सकती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, तो इसे आप पक्का ध्यान में रखिएगा। साइकोलॉजी के हिसाब से काम कीजिएगा तो आपको थोड़ा भी नुकसान नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या हो सकता है। फ्लैट ओपनिंग होगी तो यहाँ से सपोर्ट लेके और वापस ऊपर जाए और फिर इस जगह से रेसिस्टेंस लेके और वापस नीचे आ जाए, संभव है। या फिर फ्लैट ओपनिंग होके यहाँ से नीचे आए और यहाँ से सीधा फिर इसी जगह पे आ जाए और फिर कंसोलिडेशन फेज में घूमने लगे, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ से बाहर भी निकल सकता है। मतलब यहाँ से नीचे आए, सपोर्ट ले, ऊपर जाए, थोड़ा सा पुल बैक लेके और वापस निकल जाए, ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे सिचुएशंस हैं। लाइव मार्केट में हम आपके साथ रहेंगे। अभी भी अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो पक्का ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपके पास आते रहेंगे जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। अभी अगर इस वीडियो से सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ये वाला इमोजी। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।